सभी लोगों गुड मॉर्निंग, सभी स्टूडेंट लोगों गुड मॉर्निंग। उठ जाइए, ठीक है। हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज क्या करते हैं, करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जो लोग भी लेटे हुए बैठ जाइए, कॉपी किताब ले लीजिए, अपनी करियर को ऊपर ध्यान देने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि आप चलते हैं करंट अफेयर पर, ठीक है। क्या चलते हैं, करंट अफेयर। आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट में करंट अफेयर आएगी 10 नंबर की। ज्योग्राफी आएगी, लूसेंट में आएगा आपका, लूसेंट आएगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो कि मैं सब आप क्या करूँगा, उसमें पढ़ाऊँगा। आप लोगों को पेपर क्रैक करना है तो आप लोग ध्यान से दीजिए, और अगर पेपर नहीं क्रैक करना है तो अपना चादर उठाइए और सो जाइए, ठीक है। हम करते हैं आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक, सीमा विवाद को सुलझाने के लिए। किसको, सीमा विवाद को सुलझाने के लिए। सीमा विवाद को क्या करने के लिए, सुलझाने के लिए क्या किया गया, असम तथा अरुणाचल में, असम तथा अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, समझौता हुआ। जैसे कि हमारे स्टूडेंट हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है कि नहीं हम यहाँ बैठेंगे, नहीं हम यहाँ बैठेंगे, तो हम लोग स्टूडेंट को क्या करते हैं, अच्छे से समझाते हैं, सुलझाते हैं, और अगर नहीं मानते तो उनकी सीमा बात को क्या करते हैं, सुलझाना कर देते हैं कि आप वहाँ बैठिए, आप वहाँ बैठिए, हमें कहीं नहीं बैठा ला सामने, ठीक है। इसी प्रकार क्या करते हैं, सीमावाद का क्या किया असम, और क्या किया अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया, अपना क्या किया, सीमावाद को सुलझाया। ये कितने दशक से चल रहा था, ये 7 दशक से चल रहा था। कितने, 70 साल से क्या कर रहा था, इस विवाद को चल रहा था। जो एक कदम के तहत क्या किया गया, एक कदम के तहत क्या किया गया, एक कदम के तहत, कौन सी, नमसाई ठीक है। क्या किया, एक कदम के तहत सुलझाने की कोशिश की। इस कदम का क्या नाम है, नमसाई घोषणा द्वारा। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये नमसाई है। नमसाई मतलब नर्मता से, कि हम आपको क्या करते हैं, नर्मता से कहते हैं कि आप हमें इतनी चीज़ दे दीजिए अपने उससे राज्य से, और हमें नहीं चाहिए, मतलब और नहीं चाहिए। सीमावाद सुलझ गया। अब स्टूडेंट ने क्या, अब यहाँ पे लोग कहते हैं सीमावाद कैसे सुलझा। भैया 70 साल का, मतलब बोले तो 70 साल से उन्होंने क्या किया, लड़ाई झगड़ा, मतलब जो भी हुआ उनके बीच विवाद हुआ, जिसको लेकर क्या किया, नमसाई। इस समझौते का नाम देखिए क्या रखा गया, देखिए कितने साल से चला ये, 70 साल से, 7 दशक, क्या रखा गया, नमसाई घोषणा, ठीक है। जिसके तहत क्या किया गया, इन्होंने बोला कि नहीं, हमें एक काम करना चाहिए कि हमें अपना झगड़ा सुलझा लेना चाहिए। अच्छा नहीं लगता है, मतलब लोग देखते हैं अच्छा नहीं लगता है, ऐसा मतलब अच्छे लोगों की भाषा में कही, अच्छा नहीं लगता है, 4 लोग देखेंगे कि हमारा झगड़ा चल रहा राज्यों का, ठीक है। तो क्या हुआ, इनके सीएम आए, किसके सीएम आए, अरुणाचल प्रदेश के कौन है, सीएम, ठीक है। इन्होंने बोला कि ठीक है, प्रदेश के सीएम आए। क्या नाम है इन सीएम का, इन सीएम का नाम है पेमा खांडू, ठीक है, खांडू, क्या नाम है इनका, नाम है। फिर अब इन्होंने कहा यार भाई, यार इतना बड़ा आदमी आ रहा है, सीएम आ रहा है हमारे यहाँ, यार विवाद तो सुलझाना चाहिए। तो उन्होंने कहा हम असम की तरफ से क्या करेंगे, अपने यहाँ से क्या करें, एक प्रतिनिधि भेजेंगे, जिनका क्या नाम था, जिनका नाम था हेमंत, हेमंत क्या नाम था, हेमंत बिस्वा, हेमंत बिस्वा रमा, हेमंत बिस्वा रमा क्या था इनका नाम था। इन्होंने कही चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम आपकी अपने राज्य की तरफ से क्या करते हैं, अपना राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, और क्या करते हैं, अपने विवाद को क्या करते हैं, सुलझाने की कोशिश करते हैं। फिर क्या कहा, इन्होंने बोला कि आप सीएम जी से कि सर आप एक काम कीजिए, हम आप अपना विवाद का कर लेंगे, सुलझा लेंगे। उन्होंने बोला बताइए आप क्या कीजिए, विवादित गाँवों में से, गाँव में से क्या किया, इन्होंने बोला कि हमें विवादित गांव में से 123 की बजाय
123 गांव की बजाय हमें 86 गांव दे गांव में इन्होंने बोला कि सर हम आपसे विनम्र निवेदन है, इन्होंने बोला सर हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे राज्य के लिए क्या किया, इस बंटवारे के तहत आए हैं और हमें बहुत खुशी है कि आपने क्या किया कि इस तरह से हमारे इस विवाद में क्या कहते हैं समझौते के लिए आए हैं। मतलब कौन है, सीएम से इन्होंने बोला, ठीक है, मतलब एक तरीके से बाप को बता रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर हम 123 के जो विवादित गांव हैं, कितने 123 की बजाय अगर आप हमें 86 गांव में सीमित करने पर सहमत हो जाएं तो हम ये मतलब ये फैसला हो सकता है, मतलब ये विवाद के रूप में हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। मतलब आप हमें 123 में से 180 मतलब 123 में से 86 दे दीजिए, ठीक है। 123 में से 86 गाँव दे दीजिए और बाकी क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। मतलब देखिए उसमें से कितने 14 वो बचे, 23 ये बचे, ठीक है। तो कितने हो गए, कम से कम 37 गांव हो गए। मतलब उन्होंने बोला कि हम 37 गांव छोड़ देंगे, हम 37 गांव पे विवाद नहीं करेंगे, आप हमें 86 दे दो। देखो सीएम ने कहा कि हम क्या करते हैं, इस पर सोच विचार करते हैं, ठीक है। और इन्होंने सोच विचार के बाद कर दिया गया, ठीक है हम आपके इस फैसले पर राजी हो गए, ठीक है। इसके बाद 804 किलोमीटर की सीमा बना दी गई। मतलब इसके बाद जो सीमा बनेगी उसमें बताया गया कि असम और किसकी, असम और अरुणाचल की कितनी सीमा रहेगी, 804 किलोमीटर की सीमा रहेगी। अब ये नया अपडेट है ज्योग्राफी का, किसका, ज्योग्राफी का ये नया अपडेट है, जिसके तहत कितनी 804 किलोमीटर की क्या रहेगी, सीमा रहेगी। किसकी रहेगी, अरुणाचल और असम की क्या रहेगी, नई सीमा के रूप में जानी जाएगी। स्टूडेंट देखिए करंट अफेयर से ज्योग्राफी पे आ गया एक क्वेश्चन, कौन सा, कितनी 108 किलोमीटर का रहेगी सीमा रहेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से, 7 दशक, नाई सुलझाई घोषणा, अरुणाचल प्रदेश के सीएम आए, कौन कौन आए, और इसमें ये चीज़ और याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोग इस पर क्या किया गया, निशान लगाया गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वर्ल्ड से जुड़ा हुआ, वर्ल्ड खेलों से, किससे, वर्ल्ड खेल को प्ले, खेल जगत से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए यूपी ट्रिपल एससी में, ठीक है, खेल जगत का अगर क्वेश्चन ना पूछा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी बेकार है, ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, नीदरलैंड ने जीता, ये बताते हैं कैसे जीता। नीदरलैंड ने जीता FIH महिला हॉकी विश्व कप, ठीक है, किसको हरा गया। अब आप एक चीज़ सोचिए, अब हम बताएंगे कैसे। देखें ये खेल कहाँ खेला गया, ठीक है, ये खेला गया FIH महिला हॉकी विश्व कप कहाँ पे हुआ। अब आपको यही बताते हैं हम आपको कि नीदरलैंड ने ही क्यों जीता, ठीक है। 1 से 17 जुलाई को स्पेन और कहाँ पे हुआ, जो नीदरलैंड में हुआ, नीदरलैंड में आयोजित हुआ। ठीक है, क्या किया गया, इसको क्या किया गया। अब एक बात बताइए, आपके घर में बोला जाए कि हमसे कोई जीत के जाएगा तो आप कहोगे कैसे जीत के जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे आयोजित हुए, स्पेन में और नीदरलैंड में आयोजित, जहाँ की वो टीम थी वहीं पे खेले। अपने घर में कोई रोज़ खेले तो उसको तो प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि किस टाइप से। तो ठीक है, जब इन्होंने खेला किसके संग खेला, देखिए जब इन्होंने किसके संग, अर्जेंटीना को किसके संग 3-1 के साथ हराया,
अब आपको दो क्वेश्चन यहीं पे मिल गए। अर्जेंटीना के साथ खेला था जिसमें अर्जेंटीना सेकंड स्थान पर रहा, और हारने के बाद इसने 3-1 से हराया किसको, अर्जेंटीना को 3-1 से क्या कर दिया कि इसने महिला हॉकी टीम ने हरा दिया। अर्जेंटीना के कितना 1 था और इसके कितने थे, नीदरलैंड के 3 थे। ठीक है, यहाँ पे अब ये चीज़ भी समझ गए, कितने 3-1 से हरा दिया। अब आप कहोगे जिस फर्स्ट और सेकंड तो मिल गया, अब थर्ड कौन होगा, तो ऑस्ट्रेलिया ने किसने, ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी को हराया, टीम को हराया, नहीं तो आप जो को हरा कर थर्ड स्थान। ठीक है, ये रही थर्ड। अब आप कहोगे चलो ठीक है सर, आपने ये बता दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, भारत कितने स्थान पर है। सबसे बड़ी बात आती है कि भारत इस खेल में किस स्थान पर रहा, तो भारत का विश्व कप में, भारत का विश्व कप में 9वें स्थान पर है। आप कहोगे सर अब तो आ गया मजा, अब कुछ नहीं पूछना इसको उसमें। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे नीदरलैंड ने जीता FTH महिला हॉकी विश्व कप। क्या जीता, FATH। कहाँ पे खेला गया था, नीदरलैंड में खेला गया था, और स्पेन में 1 से 17 जुलाई के बीच खेला गया था, जिसमें नीदरलैंड क्या रहा, विजेता रहा। फर्स्ट स्थान पर, दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया। देखिए नीदर, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों तो आपको सेम हो जाए, अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। और किसको हराया था लास्ट में, चौथे पे जर्मनी था। जिसमें इसमें पूछा जाएगा चलो ठीक है भारत कौन से स्थान पर था, तो आप क्या कहोगे 9वें स्थान पर क्या था भारत। इस खेल में भारत 9वें स्थान पर था। भारत विश्व कप में कौन से स्थान पर रहा, भारत विश्व कप में FATH विश्व कप में, महिला हॉकी विश्व कप में 9वें स्थान पर रहा। ठीक है, कौन से स्थान पर रहा, 9वें स्थान पर रहा। अब देखते हैं, ठीक है हमने खेल खेल लिया, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हमने खेल खेल लिया विदेश में। अब चलते हैं थोड़ा पैसे लेन देन के मामले में। किसके मामले में, लेन देन के। हम कहेंगे यार भारत का पैसा जा कहाँ रहा, आप नहीं पूछोगे कि हमारे घर का पैसा कहाँ जा रहा। ठीक है, तो भारत ने क्या किया, भारत के 4 माह में शीर्ष ऋणदाता के रूप में कौन उभरा, देखिए भारत ने कहा कि यार एक बार बताओ हमने इतना सारा पैसा कहाँ गया, हमें एक काम करनी चाहिए, अपनी एक लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें हमने जिस जिसको पैसा दिया तो मुझे पता तो होनी चाहिए भैया हमने किस किस को पैसा दिया। तो भारत ने कही चलो ठीक है हम बनाते लिस्ट। तो भारत ने ये चीज़ देखी कि भारत ने सबसे ज़्यादा ऋण किसको, श्रीलंका को दिया। मतलब पिछले बीते हुए 4 माह में सबसे ज़्यादा ऋण किसको दिया, भारत ने श्रीलंका को दिया। ठीक है, जिसमें अभी आप देखोगे ना, जिसमें चीन, भारत और कौन है, एशियाई बैंक। ठीक है, इसमें भारत ने देखा कि भैया ठीक है हमने कितना ऋण दिया ये हमें पता तो होना चाहिए। तो भारत ने देखा कि भैया भारत ने कितना ऋण दिया, तो भारत ने कितना दिया 376.9 मिलियन। पैसे वाले लोग हैं ऋण भी छोटा नहीं दिया। ठीक है, और चाइना ने कितना दिया 679 मिलियन। चिन्ह तो समझ गए होगे। फिर एशियाई बैंक भी कह रहे हम क्यों पीछे हटें। अब आप कहोगे 359.6 मिलियन। डॉलर की तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है कि डॉलर तो लगा ही है। ठीक है, अब आप एक बार बताओ कि इसमें सबसे ज़्यादा किसने ऋण दिया। सबसे ज़्यादा एशियाई बैंक से ज़्यादा भारत ने ऋण दिया किसको, श्रीलंका को। उसके बाद फर्स्ट स्थान, सेकंड,
और ये है थर्ड। चाइना बिल्कुल दिमाग से खेला, हम क्यों दें पैसा, हम क्यों दें पैसा, हमें पता है ये डूबेगा। मगर भारत ने ये चीज़ नहीं सोचा। भारत ने कहा कि एक दोस्ती के नाते क्या किया, भारत ने इनको ऋण दिया। क्यों दिया ऋण? क्योंकि श्रीलंका में ऐसी बहुत सी परेशानियां थी। श्रीलंका क्या हो गया, बहुत कर्जे में डूब गया, वहाँ पे फ्री टैक्स किया। और जो चाइना से खाद इम्पोर्ट की थी उसने, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उस खाद को डाला तो वो खाद में पेड़ क्या बोलते हैं, खाद डालते पेड़ को उगने के लिए, ग्रोथ के लिए, वो खाद ऐसी ही डाली वो पेड़ को ही खा गया। ठीक है, तो इसीलिए मतलब वो बर्बाद हो गया। जिसके जहाँ जहाँ खेत में डाला उसने सब पूरा बर्बाद हो गया। चाइना पूरी तरह खेती से बर्बाद हो गया। पेट्रोल जो बाहर से तो मंगाते थे, देखिए चाइना में तीन चीज़ें थी। कोविड से वजह से यहाँ पे पर्यटन खत्म हो गया, खेती खत्म हो गई, वहाँ की सुंदरता खत्म हो गई खाद की वजह से। और चौथा, वहाँ पे फ्री टैक्स कर दिया, जिससे सरकार को थोड़ा बहुत जो टैक्स आ रहा था वो भी नहीं मिला। मतलब इन चार वजह से क्या हो गया, श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इस बर्बादी के पीछे श्रीलंका की एक पूरी पार्टी का हाथ है, जिसके तहत सरकार को क्या कर, सरकार ही पूरी है, पूरी मतलब घर वाले ही घुस दिए, उसने पूरा बर्बाद कर दिया श्रीलंका को। ठीक है, इसलिए मतलब इसी को देखते हुए उदाहरण है, दुनिया के लिए एक उदाहरण है कि एक ही परिवार के हैं तो वो किस तरह से किसी चीज़ को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे देखिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा इस चीज़ को देखा गया और बताया गया कि आने वाले समय में श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इस पर क्या करेगा, दूसरे संघ जो भी पैसा इस पर लगाएगा, ठीक है, तो या तो वो एक तरीके से उसके इशारों पे चलना पड़ेगा तभी कोई पैसा लगाएगा, ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर ठीक है। अब आप बताते, एक प्रसिद्ध कलाकार थे तो उनके लिए थोड़ा सा भाव आप लोग चेंज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उनकी एक दुखद न्यूज़ के रूप में आपको बता रहे हैं। एक प्रसिद्ध कलाकार थे, ठीक है, कलाकार, क्या नाम है इनका? ये वहाँ के थे, मद्रास के थे, तो ठीक है, तो इसलिए उनका थोड़ा सा नाम है कुदलवर, ठीक है। इनका कलाकार, इनका थोड़ा सा नाम है अच्युतन का निधन हुआ, ठीक है। एक प्रसिद्ध कलाकार अच्युतन का क्या हो गया, निधन हो गया। ये कितने वर्ष के थे और इन्होंने क्या क्या किया? ये 77 साल के थे। कितने? 77 वर्ष के। 77 वर्ष के थे। इनका निधन कब हुआ? 18 जुलाई को क्या हो गया, इनका निधन हो गया। ये एक सिखायम, ठीक है। अमूर्त क्या थे? कलाकार थे, ठीक है। एक आत्म शिक्षाए अमूर्त कलाकार थे, ठीक है। क्या थे? एक आत्म शिक्षाए अमूर्त कलाकार थे। तो दक्षिण भारत के समकालीन, किसके? दक्षिण भारत के दक्षिण भारत के समकालीन कलाओं के सम्मान प्राप्त था, का सम्मान प्राप्त था या सम्मानित थे, कलाओं का सम्मानित थे, ठीक है। मतलब सभी कलाओं के क्षेत्र में क्या थे, ये लिख लीजिए, ये सेंटेंस सही रहेगा, ठीक है। दक्षिण भारत के समकालीन कला क्षेत्र में क्या थे, सम्मानित थे। मतलब कि दक्षिण भारत की ने क्या की, एक तरीके से सभी कलाओं के में क्या थे, ये सम्मानित थे। जो मद्रास आर्ट क्लब का हिस्सा भी थे, ठीक है। किसके थे? मद्रास आर्ट क्लब का हिस्सा।
ठीक है। मद्रास आर्ट क्लब का क्या थे ये हिस्से के रूप में जाने जाते हैं। मतलब कि आने वाले समय में आप अगर ऐसा कहोगे कि मद्रास आर्ट क्लब के हिस्से के रूप में एक कलाकार थे जिनका निधन हुआ, तो आप उनका नाम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? स्टूडेंट बता सकते हो आप, आपने अभी पढ़ा है, ठीक है, आपने क्या किया अभी पढ़ा है। इस चीज़ को आप बता सकते हो किसी को भी कि ये क्या हुआ, मद्रास के कलाकार थे जो किसमें मद्रास आर्ट क्लब में हिस्सेदारी थे, उन्हें दक्षिण भारत की समकालीन कलाओं के क्षेत्र में सम्मानित थे। ये एक आत्म सिखाए आमूर्ति कलाकार थे जिनका 18 जुलाई को क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में क्या थे, प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो आप लोग को इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं कि आप लोग पढ़ोगे ना तो आप लोग कहोगे वाह सर क्या पढ़ा रहे हो, मज़ा आ गया, ठीक है। आप कहोगे वाह सर क्या मज़ा आ गया। तो आप लोग देखिए साथ दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। ऐसा रोज़ रोज़ पढ़ने को अगर आपको लोगों को मौका मिलेगा तो हमसे भी तो खुश कीजिए, कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने हो सके 200 300 400 500, ज़्यादा नहीं 2-3 को कर दीजिए, 2-3 से बोले 2010 को करें, ठीक है। देश में पूरा मतलब फैल जाए कि हाँ आग लगाने वाला कोई सर थे, ठीक है। MS मंत्रालय मंत्री, MS मंत्री नारायण रणें ने लॉन्च किया कौन क्या किया इन्होंने लॉन्च, मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप, ठीक है। MS मंत्रालय नारायण रणें ने क्या किया, लॉन्च किया मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप। इसके तहत जो आप इलेक्ट्रिक गाड़ियां लोगे तो वहाँ पे मतलब सिर्फ वहीं पे गए, कहाँ पे है ये, मंत्रालय ने क्या किया इस ऐप को लॉन्च कर दिया, जिसके तहत क्या होगा कि आपकी जो चार्जिंग वाली गाड़ी मतलब इलेक्ट्रिसिटी की गाड़ी है आपकी कहीं पे भी डिस्चार्ज हो गई, अब आप कहोगे बीच रास्ते में मैं कहाँ जाऊँ कहाँ भटकूँ, तो इसलिए क्या मंत्री ने लोगों ने भी बहुत लोगों ने IAS IPS और मंत्रालय में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए क्या किया गया, इन मंत्री द्वारा क्या किया गया, इस परेशानी को फेस करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्या की समस्या को क्या कर दिया इन्होंने, सॉल्व कर दिया। इन्होंने एक ऐप लॉन्च कर दिया, क्या कर दिया, मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप। इसके तहत आप मतलब भारत के नहीं, आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे चार्जिंग के लिए क्या कर सकते हैं, एक वाहन व्हीकल क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, अब उद्देश्य में बताते हैं आपको। इसका उद्देश्य ये है कि चार्जिंग व्हीकल ऑर्डर करेंगे आप, ऑर्डर कर वाहनों को कहीं भी चार्ज कर सकते हैं। मतलब एक बिजनेस के रूप में क्या कर दिया, एक रोजगार के रूप में क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया गया। और ये कहाँ पे, फॉर्मूलिंग इंडिया के तहत जोड़ा गया। वैसे मुंबई में ज़्यादातर इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दी गई है, मतलब एक तरीके से बताया गया है, ठीक है। कहाँ पे, बम्बई में इस चीज़ को बताया गया है। और आप स्टूडेंट, आप लोगों के लिए देखिए इतनी बड़ी सफलता है, आप लोग कहीं बैठे हो, आपके भैया चार्जिंग ख़त्म हो गई है, फ़ोन के लिए नहीं गाड़ी के लिए, नहीं तो आपको नहीं फ़ोन चार्जिंग के लिए मोबाइल ऐप है, मोबाइल सर्च करेंगे, ठीक है। इसको क्या किया, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए क्या किया गया, लॉन्च कर दिया गया। मतलब एक तरीके से बताया जाए कि इन्होंने कितनी अच्छी सोच रखी और आने वाले समय में इनकी सोच को कितना ज़्यादा मतलब बताया जाएगा कि इन्होंने क्या कर दिया, एक ऐप ऐसा लॉन्च कर दिया जिसके तहत आप वाहन कहीं भी क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। मतलब बढ़िया रहा भैया, ऐसा नहीं लोग क्या करते थे इलेक्ट्रिक वाहन डिस्चार्ज हो गया वहीं पे फेंक के आग लगा दे रहे, बहुत सारी घटनाएं हुई, ठीक है। इसके लिए क्या किया सरकार ने, इसके लिए एक मतलब वो ढूंढ लिया गया अच्छा सा आइडिया। अब आप लोगों के लिए देखिए
एक बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या थी जो आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े शहरों में बताई गई। ठीक है, सीवर सेपिंग टैंक की सफाई के लिए, सीवर इन्होंने बोला सीवर सेप्टिंग टैंक की सफाई के लिए क्या करेंगे, सीवर सेप्टिंग टैंक की सफाई के लिए सरकार ने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, आपको नमस्ते योजना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब आप कहोगे नमस्ते योजना होती क्या है, इसके तहत होगा क्या। ठीक है, इसके तहत ये होगा कि सरकार ने बोला कि जो भी मतलब क्या होते हैं, सीवर होते हैं ना, सीवर टैंक है ना, मतलब जो गलियों में क्या होते हैं आपके सीवर टैंक होते हैं, उनकी सफाई के लिए जो लोग उसमें जाकर अंदर जाकर मतलब सफाई करते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है, लोग वहाँ पे उनकी क्या होती है, मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, उनकी क्या होती है, उनकी मौत भी हो जाती है। ठीक है, जिसके लिए सरकार ने एक उद्देश्य के साथ इस योजना को चलाया। इन्होंने बोला कि हम भारत में स्वच्छ कार्यों के लिए, भारत में स्वच्छता के कार्यों में मृत्यु दर शून्य करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, शून्य करेंगे। इन्होंने बोला जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगी, हम क्या करेंगे, ऐसी योजना यूज़ करेंगे जिसके तहत क्या होगी, इसमें मृत्यु दर क्या होगी, शून्य होगी। इसमें 16 अगस्त से, अभी नहीं 16 अगस्त से क्या होगी, इस योजना को शुरू करेंगे जिसके तहत इसमें भारत के 500 शहर, कितने, भारत के 500 शहरों में लागू होगी। स्टूडेंट इतना बोलते हैं, इतना करते हैं, तो कम से कम एक वीडियो को लाइक शेयर तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगता है जब कोई आप लोगों के लिए इतना सोचता है। ऐसा हमें लगता नहीं है स्टूडेंट सोचते होंगे हमारे लिए, स्टूडेंट सोचेंगे सर आप पढ़ाइए और जाइए, ऐसा मत सोचिए। ठीक है, कि हम लाइक और शेयर करेंगे, हम नहीं करने वाले। ठीक है, और ये हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस चीज़ को मिटा देंगे और करेंगे दूसरा। एक जो लास्ट पॉइंट है आप लोग के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है, आप उसको देख लीजिए क्योंकि आप लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा वो आपका देखिए ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, तीन चीज़ में आपके वो काम आएगा, ज्योग्राफी में भी आएगा, हिस्ट्री में भी आएगा, और एक दो चीज़ में क्या आएगा, काम आएगा। ठीक है, तमिलनाडु दिवस मनाया गया, कौन सा, आधा साल निकल गया फिर भी 2022 लिख रहे हैं, देख लीजिए, इतना कोई नहीं लगता। ठीक है, क्या किया गया, तमिलनाडु ने क्या किया, 18 जुलाई को क्या किया गया, तमिलनाडु दिवस मनाया गया। ठीक है, क्यों मनाया गया ये बता रहे हैं हम आपको, ये क्यों मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 में, 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश केरल, कर्नाटक, मद्रास प्रेसी क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश क्या हुआ,
आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और मद्रास प्रेसिडेंसी से क्या होगा, ये अलग होगा। ठीक है, क्या हुआ, मद्रास प्रेसिडेंसी से क्या हुआ, अलग कर दिया गया, इनको गठित कर दिया गया। मतलब कि 1 नवंबर को क्या हुआ, आंध्र प्रदेश को एक राज्य का भाषा के आधार पर क्या कर दिया गया था, राज्य का गठन कर दिया था। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर, क्योंकि वहाँ पे एक रामपट्टू नमन नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने 56 दिन का व्रत रख के वहाँ पे उन्होंने प्राण त्याग दिए, जिसके आधार पर सरकार ने इसको भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया था, जिसके बाद पूरे देश में दंगे हुए। फिर इनको मद्रास प्रेसिडेंसी से आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक को अलग कर दिया गया। और इसके बाद 18 जुलाई 1967 में मद्रास प्रेसिडेंसी के शेष भाग को तमिलनाडु कहकर, ठीक है, तमिलनाडु कहकर नहीं, तमिलनाडु कहा गया। अब क्या हुआ, सब अलग हुआ, मद्रास प्रेसिडेंसी खत्म हो गई। ठीक है, जिसके तहत जो भाग बचा, शेष भाग बचा, इसमें से आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक अलग हुए। जिसके बाद जो बचा हुआ भाग था उसको क्या कर दिया गया, तमिलनाडु घोषित कर दिया गया कि हम क्या करेंगे, आपको तमिलनाडु दे रहे हैं, हम आपको राज्य कहेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद तमिलनाडु में एक राज्य का गठन हो गया। ठीक है, क्या हुआ, तमिलनाडु एक राज्य का गठन हो गया, जिसमें एक प्रस्ताव के द्वारा। और जो हुआ कैसे था, एक प्रस्ताव के माध्यम से। किसके माध्यम से हुआ था, एक प्रस्ताव के माध्यम से हुआ था। ये प्रस्ताव के माध्यम द्वारा किया गया था। किसके, प्रस्ताव के माध्यम द्वारा क्या किया था, इस चीज़ का बताया गया था कि हम क्या करेंगे, प्रेसिडेंसी के रूप में क्या करेंगे, इस राज्य को एक राज्य का क्या देंगे, दर्जा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, और लास्ट वाली बात, वीडियो को लाइक शेयर करोगे या कोचिंग में पैसे देकर वहाँ पढ़ोगे। ठीक है ना, तो कोचिंग में पैसे जो आप दे रहे हो तो अपनी हेल्प पे खर्च कीजिए, और कम से कम वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे आपसे, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, और कोई टीचर होता कहता नहीं सर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, मैं वो सब मांग रहा हूँ जो आपसे टीचर मांगता। बस आप लोगों के लिए पैसे बचा रहा हूँ।